हम भी अपनी धैर्य शक्ति को बढ़ाएं। जो धैर्यवान होगा वही सह सकता है। सहने वाला छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा जिसका दिल होता है, बहुत बड़ा जिसका पुण्य कर्म होगा वही संभाल सकता है, बाकी तो कहाँ संभाल सकते हैं। इसलिए अपने सद्गुणों का विकास करें, सद्गुणों का विकास करें। ऐसा न सोचे कि दूसरे कर सकते हम नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। सबके अंदर वो शक्ति है। क्या नहीं शक्ति है? कहते क्या करें साहब, तम्बाकू नहीं छूटता है। अरे प्रण करो तो तम्बाकू के आदमी अपना जान दे देता है, कुएं में कूद जाता है, फांसी लगा लेता है। भैया थोड़ा जगह दीजिए, है ना। हाँ, आज थोड़ा पीछे ले। तो क्या आदमी क्या नहीं कर सकता है। इसलिए ये हम आदत डालें। कैसी आदत डालें? प्रसन्न रहने की आदत डालें, दूसरों को सम्मान करने की आदत डालें, मीठा बोलने की आदत डालें, और जो हमको प्राप्त है उसमें संतोष रहने की आदत डालें। संतोषी हो जाएं, हमको जो मिला वो संतोषी हो जाएं। बिना संतोष के कहाँ आदमी सुखी होता है। इतना चाहना करते 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 जीवन बीत जाता है, चाहनाएं पूरी नहीं होती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, इच्छाएं जो कि त्यों बनी रह जाती है, शरीर पूरा हो जाता है, इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और कब्र में जाने का समय हो जाता है। क्या लेकर के आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे, सब यहीं का धरा का धरा है। इस धरा का इस धरा में सब धरा रह जाएगा। इस धरा का, धरा का मतलब पृथ्वी, इस धरा का इस धरा में, इस पृथ्वी की चीजें पृथ्वी में ही धरी की धरी रह जाएगी। देखो अपने कैसे जाने की धरा का धरा रह जाएगा। अरे रोज नहीं देखते हैं, अपने दादा को देखो, बाबा को देखो, परपाजा को देखो। कभी साहब ने कहा दादा बाबा और परपाजा जिनके यह भुई भाड़े हो, आंधर भय हियऊ की फूटी तिन काहे सब छाड़े हो। ई संसार असार को धंधा अंत काल कोई नाही हो, उपजत बिनिशत बार न लागे जो बादल की छाई हो। बादल की छाई के समान ये जवानी कितने दिन की है? थोड़े दिन की तो है, थोड़े दिन की जवानी है। गुरुदेव जी सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते थे ये जवानी कितने दिन की है? ये 15 से 30 तक की है, 30 साल तक की। बहुत हो गया 35 खींच लो, 30 के बाद खिस गए, 30 भय तब खिस भय, और 40-50 पर नाम न लीजिए, और 60 पर ब्याह की चाह जगे तो निकाल के जूता कपार पे दीजिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन आदमी 85 साल में भी शादी करता है तो आप लोग जूता क्यों मारोगे? लेकिन जवानी कितने, कुल 10 साल की जवानी है, 17 से 27, 30, 32 तक की रहती है। उसके बाद जवानी धीरे धीरे खिसक जाती है। ये सबकी खिसकी, हमारी की क्या बात है? देखते नहीं हो अपने दादा को बाबा को, कितना बढ़िया उछलते थे और खूब खाते पीते मस्त रहते थे, लेकिन बुढ़ापा आया तो बेचारे खाट में पड़े हैं, मक्खी नहीं हाँक सकते हैं। उनकी धन दौलत जमीन जायदाद सब ज्यों के त्यों पड़ी है, और हम लोग उसके पीछे लालायित रहते हैं। तो ये विचार करना चाहिए। तो दूसरे को प्रसन्न करने के लिए या अपनी प्रसन्नता के लिए ये सम्मान देने की आदत डालें, अपने स्वभाव में लाएं। सम्मान दो, जैसे आदत बना ली जाती वैसे बनने लगता है। झुक जाओ, बड़ों के सामने झुक करके प्रणाम कर लो। आज तो प्रणाम करने का तरीका भी बदल गया है, झुकना नहीं चाहते हैं। कहाँ पर पैर पड़ते हैं? ये घुटने में पाँव पड़ते हैं, घुटने में, है ना, घुटने नीचे नहीं झुकना चाहते हैं, क्योंकि जेब में मोबाइल राजा है, मोबाइल राजा गिर ना जाए, है ना। तो मोबाइल को भले संभालो, चाहे जैसा करो, झुक करके प्रणाम करो। अंगूठा छूना चाहिए, घुटना नहीं छूना चाहिए। गन्ना जानते हैं? गन्ना, खुशियार, तो खुशियार में गांठ होती है, तो गांठ में रस होता है क्या? रस नहीं होता है। बिना गांठ की जगह पर रस होता है। और हम लोग प्रणाम करते तो घुटनक छूते हैं, तो घुटना में रस नहीं मिलेगा। रस लेना है, उनसे आशीर्वाद लेना है, झुक करके प्रणाम करो। भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में तो दंडवत का विधान था, डंडे के समान पड़ जाओ। डंडे के समान न झुक सको तो कम से कम अंगूठा तो छू लो। एक जगह हम लोग गए थे गुजरात में, तो एक अच्छे भक्त हैं, उनके साथ में किसी के घर में गए, तो नई शादी हुई थी बहू रानी। तो घर वाले ने कहा कि गुरु जी आए हैं, संत आए हैं, बहू को बुला लो, प्रणाम कर लें। तो बहू रानी आई और ऐसे संत बैठे थे, तो दूर से ही ऐसे प्रणाम कर ली, मतलब पैर भी उन्हें ऐसे करके, ऐसे घुमा करके ऐसे माथा लगा ली, पैर भी नहीं पड़ पाए।
तो ऐसे पैर पड़ो, नमस्कार करो, तो अपना अहंकार झुकता है। सब जगह तो अहंकार राजा खड़ा रहता है, एक ही जगह झुकता है। कहाँ पर झुकता है? मौत के सामने झुकता है। जब मौत आती है तब कहते भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन मौत विनती करने से मानने वाला नहीं है। विनती किए नहीं माने हो, विनती वो मानता नहीं है। जब नंबर आ जाता है सबको जाना पड़ता है, छोटा हो बड़ा हो, किसी के मौत के सामने किसी के बस नहीं चलता है। हम लोग बहुत चतुर बनते हैं कि मौत से बच जाएंगे। गुरुदेव जी कहानी कहा करते थे। एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। तो इतनी बढ़िया मूर्ति बनाए कि जानो वो बोल देंगी। तो एक बार मौत आ गई उसके सामने। मौत आ गई तो वो मूर्तियां अपने जैसी मूर्तियां बना के रखा था कि मैं मौत को भी धोखा दे दूंगा। तो जैसे मौत आई तो उन मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। अब यमराज के जो सिपाही थे वो देखते हैं कि भाई यहाँ तो एक के तरह के सब आदमी खड़े जैसे दिखते हैं, तो कौन असली है कौन नकली है पहचान न पड़े कि कौन असली किसको पकड़े। अब वो यमराज के यमदूत वापस चले गए। वो बड़ा खुश हुआ कि मैं नंबर मार दिया, यमराज को भी मैंने धोखा दे दिया, मौत को भी धोखा दे दिया। चले गए यमराज से जाकर कहे अमुक आदमी को आज मरण था और उसको उनके यहाँ गए तो एक ही जैसे 100 शकल के आदमी खड़े थे, किसको हम लाते। तो यमराज ने उसके कान में कुछ बात बता दी कि ऐसा करना। अब फिर दल बल सहित फिर आए, तो जैसे मौत आई फिर वो कलाकार जैसे अपनी ढंग की मूर्तियां बनाया था चुपचाप खड़ा हो गया। तो अब वो घूम घूम करके यमराज के यमदूत देखने लगे। एक ने कहा अरे इतना बढ़िया कलाकार है, मूर्तियां जानो बोल देंगी। तो दूसरे ने कहा हाँ कलाकार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक कमी है, इसमें एक कमी है। तो जो असली कलाकार था मूर्तियों के बीच में खड़ा, कौन कमी है? बस बोल दिया कि पकड़ो पकड़ो यही कमी है एक, है ना। अब वो यमराज के दूत उसको पकड़ ले गए। ये बातों को समझाने के लिए तरीका है। जब समय आता है सबको जाना पड़ता है, तो वो यही अहंकार है कि हम नहीं मरेंगे। सबका समय आता है, संसार से बयान करना पड़ता है, इसलिए किसी चीज का अहंकार न करें। मैं कुछ बातें कह रहा था आप सबके बीच में कि हम लोग आदत डालें, अच्छी आदतों का विकास करें। जो आदत डालते जाएंगे, प्रयत्न करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे वो हैबिट में आ जाएगा। इसलिए ऐसा थोड़ा थोड़ा सही, बहुत इकट्ठा ना कर सके कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रयास करते जाएंगे तो हमारे वो जीवन में उतरता जाएगा। मैंने कुछ बातें आप सबके बीच में कही।